बेचोगी नहीं तो मारी जाओगी। आज के बाद इसके जहरीले गुस्से से किसी और को खतरा ना हो। हमाद के बाद मुझे किसी का आसरा था ना, तो वो आप थी। तुम्हारी तरह नहीं, धोखे से मैंने किसी से हासिल किया। मरहूम शौहर के मेहनत की कमाई से बना है। कदर, मैंने सच में तुम्हें अपनी बेटी माना है। कदर को साजिद और उसकी बीवी की हरकतें बहुत मशकूक लग रही थी, इसीलिए वो ऐन उस वक्त जब उसकी सास अपने बेटे का खून माफ़ कर रही होगी अदालत में पहुंच जाएगी। निकाहनामा तो साजिद की बीवी जला चुकी है, लेकिन वो अखबार लेकर पहुंच जाएगी जिसमें कि खबर छपी थी कि किस तरह हमाद को कत्ल किया गया और उस वक्त उसकी बीवी भी उसके साथ थी। और हमाद की बीवी की हैसियत से वो वासे को माफ़ करने पर तैयार नहीं होंगी। जब वासे को लगने लगा था कि उसकी आज़ादी के दिन करीब आ चुके हैं और ऐन उस वक्त कदर ने वहाँ आकर उसकी ज़िंदगी ही पलट डाली। अब वो खुद पछता रहा है कि उसने इतना सब कुछ क्यों किया। यहाँ पर जज ये फैसला करेगा कि वासे को जेल भेज दिया जाए और ये मुकदमा चलेगा, क्योंकि कदर हमाद की बेवा होने के नाते वासे को हमाद का खून माफ़ करने पर तैयार नहीं थी। यहाँ पर घर आकर साजिद और उसकी बीवी हंगामा करेंगे क्योंकि उनके हाथ से एक बहुत बड़ी रकम छिन चुकी है। साजिद की बीवी भी कदर को धमकियाँ देगी कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम मारी जाओगी, और सास को भी यही कहेगी कि वो ये घर छोड़कर चली जाएंगी और इस घर में उनका हिस्सा है, इसीलिए यहाँ से कदर को निकाला जाए। लेकिन कदर की सास भी अब डट चुकी है। हमाद के बाद जिस तरह कदर ने उसकी खिदमत की है वो उसे अपनी बेटी की तरह ही समझने लगी है, इसीलिए कदर भी उससे नाराज़ होगी कि उसने तो हमेशा उसे माँ ही समझा था। तब वो कदर को यही कहेगी कि उसने उसे हमेशा बेटी ही समझा है और वो साजिद के बहकावे में आकर ये सब कुछ कर रही थी, और शायद इसलिए कर रही थी कि कदर की ज़िंदगी सुधर सके। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब